No gold is not in her. She's a diamond. स्टूडेंट्स बात करते हैं वेव मोशन की। अब मोशन का तो आपको पता है वो सिंपली एक मूवमेंट होती है। बाकी आपके पास बचा वेव। वेव क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट एट मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेव एक सिंपली डिस्टर्बेंस होती है एक मीडियम में, ठीक है, जिसकी वजह से उस मीडियम के पार्टिकल्स में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है अराउंड इट्स मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, ठीक है। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम ऐसी चीज़ होती है जिसमें रहकर आप अपना काम करते हैं, या उसमें रहकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा होते हैं, उसमें रहकर एक काम हो रहा होता है। अब मीडियम आप कह सकते हैं, एयर को कह सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये सारी चीज़ें क्या है आपके पास? ये मीडियम्स हैं जिसमें आपके काम हो रहे होते हैं, ठीक है। अब वेव की मैंने डेफिनेशन बता दी, इससे आपका उस तरह का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा जब तक कि मैं अपना एक एग्जांपल डिफाइन करूँ, ठीक है। अब लेट्स से आप हवा में एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, साउंड, या आप हवा में एक शोर मचा रहे हैं। अब एयर में क्या होता है? एयर क्या होता है? एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अब गैसेस किस चीज़ की बनी होती है? पार्टिकल्स की बनी होती है। बिकॉज हर चीज़ पार्टिकल्स की बनी होती है तो गैसेस भी पार्टिकल्स की बनी होगी, जाहिर सी बात है। तो गैसेस में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने शोर मचाया है हवा में, ये शोर क्या है? ये साउंड क्या है? ये साउंड आपका एक किस्म का डिस्टर्बेंस है, ठीक है। और मीडियम कौन सा है? एयर मीडियम है जिसमें आपने साउंड साउंड प्रोड्यूस करवाया, सही है। सो साउंड इज़ अ डिस्टर्बेंस, या शोर एक किस्म का डिस्टर्बेंस है, ठीक है। और एयर आपका है मीडियम है, सही है। सो जब आपने एयर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, ठीक है, सो जो साउंड होता है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, इस तरह वो ट्रेवल करता है, ठीक है। सो साउंड की वजह से मीडियम में के पार्टिकल्स में मीडियम के पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स से एक पार्टिकल है, उसने एक सेकंड में वाइब्रेट किया, ठीक है। फिर दूसरे पार्टिकल ने भी एक ही सेकंड में वाइब्रेट किया। सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर एक पार्टिकल ने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, अराउंड इट्स मीन पोजीशन, एट इट्स मीन पोजीशन, मतलब अपनी मीन पोजीशन के रहकर ही उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। सारे पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करके, ठीक है, इसने आगे तक ट्रेवल किया। मतलब आपने कमरे या एक हॉल में एक कोने में आपने शोर मचाया, मतलब शाउट किया, ठीक है, वो आवाज़ जो है कमरे के दूसरे कोने तक गई, ठीक है। ये वेव्स ने ट्रेवल करके दूसरे कोने तक गई। सो ये तो आपके पास एक आम प्रैक्टिकल है डेली लाइफ में, क्योंकि जब आप घर में किसी से बात करते हैं तो वो जिससे आप बात कर रहे होते हैं, बेशक वो किसी दूसरे कोने में खड़ा हो, आप थोड़ा तेज़ बात कर रहे हैं, सो वो आवाज़ उस तक बेसिकली जाती है, क्योंकि वो जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रेवल करता है। वो वेव्स जो होती है उस बंदे की तरफ पहुंचती है, तभी वो आवाज़ सुन सकता है, ठीक है। सो उसके बाद जो वेव्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, या ये कह सकते हैं जो वेव्स होती हैं ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी को। अब एनर्जी क्या होता है? फिज़िक्स के हिसाब से एनर्जी को देखें तो एनर्जी जो होती है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी चीज़ में काम करने की जो सलाहियत होती है वो होती है एनर्जी होती है। हमारा उठना, बैठना, चलना, बोलना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एनर्जी में आ जाती हैं, सही है। अब साउंड भी एक किस्म क्या है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको पता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वेव्स क्या करिए? इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करिए। मतलब ये जो एनर्जी थी एक कोने में, ठीक है, आपने जहाँ से स्टार्ट की अपना मतलब शोर मचाना स्टार्ट किया, वो एनर्जी जो ट्रैवल करी एक दूसरे कोने की तरफ, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया कि किस तरह वेव्स जो ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उनमें एक किस्म की एनर्जी पाई जाती है जिसकी वजह से वो
ट्रेवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है आपका सोर्स। सोर्स जो होता है वो ही हमेशा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जब अब आपके पास सोर्स होगा तभी आपके पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब सोर्स को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने से पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी है कि जो वेव्स जो होती है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं टू द लार्जर डिस्टेंस, एट लार्जर डिस्टेंसेस, सॉरी। जिस तरह आपका ये सन है, ठीक है, और ये आपकी अर्थ है। अब सन में क्या होती है, लाइट भी होती है और हीट भी होती है। अब ये जो सन और लाइट जो अर्थ की तरफ पहुंचती है, ये बेसिकली किसकी वजह से पहुंचती है, वेव्स की वजह से पहुंचती है, क्योंकि वेव्स में हमारे पास एनर्जी कैरी करती है, एनर्जी की वजह से ये मूवमेंट करके ये अर्थ तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 1 है, लेट से आपके पास कोई भी पानी का टब है, ठीक है। इस पानी के टब के कोने में आपने एक पेंसिल लगाई, ठीक है। अब आपने पेंसिल को पकड़ के आपने इसको ऊपर नीचे डिप करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो कंटिन्यूसली डिप की वजह से इस वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई। ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो गई वो सोर्स के आगे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि पेंसिल की वजह से पानी क्या है, मीडियम है, ठीक है। और पानी में आपने एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, और डिस्टर्बेंस किसने प्रोड्यूस की, आपका सोर्स क्या है, वो आपका है पेंसिल। सो ये यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस मतलब आगे की तरफ ट्रेवल कर करके ये यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। फिर से आपने पानी के दरमियान एक पीस ऑफ वुड, ठीक है, जो ही ये वेव अपने सोर्स से ट्रांसफ़र होती गई, सो ये पानी के साथ, ये वेव के साथ ये वुड भी ऊपर चला गया, ठीक है। ये ऊपर चला गया, ठीक है, फिर ये वापस नीचे आ गया, और इसके बाद ये जो वेव है आउटवर्ड ट्रेवल करती गई, ठीक है। अब ये वुड ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि जो वेव है, वेव में एक एनर्जी थी जिसने इसको अपनी मेन पोजीशन से इसको मूव कराया ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ आ गया, फिर नीचे की तरफ आया। ये सेवरल टाइम इस तरह जो वुड है वो अप एंड डाउन क्या करेगा, अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करेगा। ये वाइब्रेट क्यों करेगा, क्योंकि वेव में एक किस्म की एनर्जी है जिसने इसको अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाया अपनी मेन पोजीशन से, ठीक है। ये जो वुड होगा, ये जो वेव से जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। इस वुड और वेव के दरमियान जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री की बनेगी, सही है। अब आप दूसरी एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी नंबर 2 देखें। लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग है या रोप है, उसका आपने एक साइड जो है आपने एक किसी भी चीज़ के साथ आपने टाई कर लिया, मतलब बांध दिया, उसको टाइट कर लिया, ठीक है। उस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में आपने एक अपना मेन पोजीशन रख दिया, मतलब एक आपने पी पॉइंट मार्क कर दिया कि आपने समझ लिया कि ये आपके पास एक मेन पोजीशन है, ठीक है। आपने रोप के दूसरे सिरे को पकड़ के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के आपने इसको एक जर्क दिया, ठीक है। जर्क की वजह से जर्क का मतलब होता है जर्क, सॉरी, ये आपका है जर्क। जर्क का मतलब है झटका देना किसी चीज़ को। उस जर्क की वजह से उस रोप में एक वेव प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, ठीक है। फिर ये जब वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये एक यहाँ तक आ गई वेव, ठीक है। ये जो वेव होगी ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती जाएगी, सही है। ये वेव फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी जो प्रोड्यूस होगी, फिर यहाँ पे एक नई वेव स्टार्ट होगी, ठीक है, जो पीक सॉरी मेन पॉइंट से गुजरती हुई जाएगी। फिर आपका मेन पॉइंट किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये मेन पोजीशन पॉइंट जो पी पॉइंट है अपनी जगह पे रहेगा। फिर ये अपने जो वेव है आगे ट्रेवल करती जाएगी, फिर एट द एंड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट ये क्या बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इससे वेव के साथ, ठीक है। अब वेव की जो डायरेक्शन होती है वो भी बहुत बड़ी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे कि ये जो वेव है हमारे पास है
किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे पीस ऑफ वुड पड़ा हुआ था, ये जो पीस ऑफ वुड ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा था अपनी मेन पोजीशन से। अब कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो किसी भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उनके दरमियान आ जाए तो वो उस पानी के साथ ही चला जाता है, ठीक है, उस वेव के साथ। इस तरह बड़े बड़े सैलाब आते हैं, उसकी वजह से हमारे जो बड़े बड़े घर होते हैं वे गिरते हैं, जो उनमें सामान पड़ा होता है वो उन वेव के साथ चला जाता है, आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया पीस ऑफ वुड ने, यहाँ पे इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो नेट 0 था उसका डिस्प्लेसमेंट। ये जस्ट बिकॉज ऑफ के वेव की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स। बेसिक जो टाइप्स ऑफ वेव होती हैं वो होती हैं 2। एक होता है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं which require in a medium to propagate or travel। मतलब मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिस तरह आपके पास साउंड था, ठीक है। अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमारे पास एयर ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि एयर की वजह से ही जो वेव्स होती है आगे ट्रेवल, प्रोपेगेट या ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अगर आप ये साउंड किसी वैक्यूम में प्रोड्यूस करें, लेट से आपके पास ये वैक्यूम है, अगर आप ये अगर साउंड वैक्यूम में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जो आपका साउंड हो गया वो प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसमें एयर नहीं होती, ठीक है। अगर एयर नहीं होगी तो आपकी जो साउंड वेव्स है वो अपनी सही तरह से ट्रेवल नहीं कर पाएगी, इसलिए वैक्यूम में कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। सो साउंड अगर आप प्रोड्यूस करवा रहे हैं एयर में तो वो भी आपका एक मैकेनिकल वेव्स है। अगर आप पानी में अगर आप वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं सो वो भी एक आपका मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि पानी क्या एक मीडियम है, उनमें अगर पानी होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो भी एक मीडियम है। वाटर वेव्स भी क्या है, मैकेनिकल वेव्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरह रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है। अगर लाइक यस सन से जो अर्थ तक जो वेव्स पड़ती हैं, ठीक है, वो भी क्या होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। सन और अर्थ के दरमियान भी एक वैक्यूम मौजूद होता है, ठीक है। जो वहाँ से हीट वेव्स जो पड़ती हैं, ठीक है, लाइट वेव्स, वो भी हमारे पास जो रेडिएशंस पड़ती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, और एक्सरेज होगी, ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती।